सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावल खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश की। करारदाद सिर्फ 13 अरकान ने कसरत राय से मंजूर की। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने करारदाद की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह और निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी और तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह चुप रहे। करारदाद के वक्त सेनेट में कोरम पूरा ना था, सिर्फ 13 सेनेटर मौजूद थे। आप 62,000 अरब से उसको डबल फिगर में लेने जाना चाहते हैं। अगर ले जाना चाहते हैं तो 1-2-3 महीने के बाद ले जाए ना, क्या फर्क पड़ता है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी की करारदाद सेनेटर दिलावल खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ। मुल्क के अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है। सेनेट कहाँ है मसाइल किए बगैर इलेक्शन ना कराएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालिफत, कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। दो 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती है। सेनेट से करारदाद की मंजूरी के बाद सियासी हलचल में तेजी। इलेक्शन कमीशन का कहना है आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अली इमरान कहते हैं सेनेट में कोरम पूरा नहीं था, ऐसी करारदाद की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट करारदाद को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन का वाज़ेह हुक्म दे चुकी है। मुल्क का मुस्तकबिल साफ शफाफ इलेक्शन के इनाकाद से जुड़ा हुआ है। PTI इलेक्शन के इनाकाद में एक रोज़ की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन मुलतवी करना हथियार डालने जैसा होगा। हमारा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। ये मुल्क में हैजानी और परेशानी की कैफियत नहीं फैलानी चाहिए, बेयकीनी और नहीं होनी चाहिए। कि हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वाज़े कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं सेनेट में मंजूर करारदाद की हिमायत नहीं की, हमारे कोई दस्तखत नहीं। सेनेट की वीडियो देखकर बहरामन तंगी से वजाहत लेंगे। हमने इलेक्शन की ताख़ीर की बिल्कुल सपोर्ट नहीं की। शफाफ इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर ताज हैदर ने सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद को साजिश करार दे दिया। कहा करारदाद गैर कानूनी और जमहूरियत दुश्मन है। खुर्शीद शाह बोले आइन के खिलाफ कोई फैसला, कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं। निसार खोड़ों की सेनेट से पास की गई करारदाद की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ट्वीट में कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने के नाम पर करारदाद नाम नेहाद सेनेट में मौजूद किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। तौक़े ऐवान में 7-8 सेनेटर्स की राय को ऐवान वाला की राय करार नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून इसे सेनेट की आवाज़ समझती है, ना ही इंतखाबात का इल्तवा मुल्की मफाद में ख्याल करती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पार्टी मंशूर के लिए 9 जनवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते वो अब पोशीदा नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी मसाइल हैं। सिक्योरिटी की फराहमी समेत मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के इल्तवा या इनाकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है।
सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आज तो नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने 5 साल का तयन कर दिया। नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीकाकार तय नहीं हुआ। अदालत कानून बना नहीं सकती, सिर्फ जायजा ले सकती है। हम आईनी अमूर की तशरीह कर सकते हैं। कागजात में गलती पर ताहयात नाअहली, क्या किसी और मुल्क में इलेक्शन से कबल इतना सख्त टेस्ट होता है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, मामला पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, खाकवानी केस में 7 और समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा, यह मामला लार्जर बेंच देखेगा। समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुद्दत 5 साल तय करने का मामला अदालत आया, क्या हम 232(3) को? जमाल मंदोखेन ने कहा, यह बहुत मशकूक नजरिया है। मानसेरा के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद ने अपील पर समाअत 8 जनवरी को मुकर्रर कर दी। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हल्का NA-119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कल रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी के NA-214 उमरकोट से कागजात मंजूर कर लिए। जैन कुरैशी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA-238 से हलीम आदल शेख के भी कागजात नामजदगी मंजूर। शेब शाहीन के इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। सवात से PTI के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। एबटाबाद में आजम सवाती की अपील खारिज कर दी। आपने मेरा सफीर बनकर, मेरे आवाज बनकर घर घर जाना है। लाहौर के हर दरवाजा पे खटखाना है और उनको समझाना है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, खवातीन मेरा पैगाम घर घर तक पहुँचाएँ। आम खवातीन को पार्टी मंशूर से आगाह करें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो तनख्वाह डबल करेंगे। गरीब घरानों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलाएंगे। नौजवानों को बेनज़ीर कार्ड दिलवाएंगे। माली मदद देंगे। मैं नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करना चाहता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वें यौम पैदाइश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, केक काटे गए। आसफा भुट्टो जरदारी की लाड़काना आमद। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद भुट्टो की सालगिरह तकरीब में शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। नासिर हुसैन शाह बोले, शहीद की कुर्बानियों की वजह से आज हमारी जमात मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। निसार खोड़ो ने कहा, शहीद भुट्टो ने मुल्क को मुत्तफ़िक़ आइन दिया। शजील मेमन ने कहा, सियासी तारीख में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बुलंद पाया शख्सियत है। आसिफ अली जरदारी के जनूबी पंजाब में डेरे। साबिक़ सदर की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। कई पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी मुल्तान डिवीज़न और ज़िलई ओहदेदारान की अहम बैठक। आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जनूबी पंजाब के लिए टिकटों पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। मसला कश्मीर और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, आलमी सतह पर मुल्क की मुआशी फलाह बहबूद के लिए मवाक़े की निशानदही करना सिफारती नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।
वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी को सराहा। तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस का महफूज फैसला सुनाया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, अभी फैसला करना है। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग, सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद रहमान उस्मानी जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। हुकूमत IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार। FBR की तंजीम नौ की मंजूरी को हतमी शक्ल दे दी। वजारत खजाना की समरी पर SIFC ने मंजूरी दी। मंसूबे में FBR से राय नहीं ली गई। FBR की तंजीम नौ की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। FBR का पॉलिसिंग विंग खत्म करने के बाद वजारत खजाना में कायम होगा। मुलाजमीन की तादाद में 30% कमी होगी। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की जगह तैनातियां नहीं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में बर्फबारी, वादी ज़ियारत, दान मेहतरजई, तोबा शखजई और गर्दनवाह में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। नौशकई, मस्तूंग और पशीन में बादल बरस पड़े। तुरबत, पसनी और माड़ा समेत साहिली इलाकों में बारिश। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। लेहा में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार। इवेंट जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में सजेगा। पाकिस्तान और भारत फिर एक ग्रुप में शामिल। कौमी टीम मेगा इवेंट में जून को अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को आमने सामने।